Hello 11th class student, this is Mac Khurana with the new video on kinematics. In last video, we have discussed some numericals on equations of motion, and before that video we have derived the equation of motion with the help of a graph, velocity time graph. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो आपके 11th क्लास के सिलेबस में 3 तरीके हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के। तो पहला तरीका हमने किया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हमने क्या डिराइव किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। अब सेकंड मेथड हम कर रहे हैं अलजेब्रिक मेथड, जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। थर्ड मेथड होगा डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, जिसमें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज करेंगे टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आज हम करेंगे अलजेब्रिक मेथड। तो देखिए, आपने पहले ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव की थी, जो आपके सामने लिस्टेड है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी v = u + at, दूसरी इक्वेशन थी s = ut + ½ at², तीसरी इक्वेशन थी v² - u² = 2as। इन सभी के मीनिंग आपको पता है। यहाँ पर u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट है। सभी वेरिएबल्स को हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अब यही इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने दोबारा डिराइव करनी है, लेकिन मेथड क्या होगा, अलजेब्रिक मेथड। तो वी आर हियर विद द अलजेब्रिक मेथड, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव कर रहे हैं। तो हमने एक पार्टिकल को कंसीडर किया मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए, ये जो वर्ड लिख रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज हैविंग सम इंपॉर्टेंस। मतलब हम जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती है। जैसे कि हमने जो पीछे ग्राफ की हेल्प से डिराइव की थी, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ लिया था, उससे डिराइव की थी, है ना। मतलब जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है वो इस कंडीशन पर होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होनी चाहिए, चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। और एक्सेलरेशन हमने ए ले रखी है। ठीक है, उसने एक कंसीडर किया, एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, कितने एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और उस एक्सेलरेशन का नाम है ए। At t is equal to 0, 0 टाइम पर let the particle be at a position। देखिए, यहाँ आपके सामने है a पोजीशन, इस पोजीशन पर t is equal to 0, t is equal to 0 का मतलब टाइम अभी स्टार्ट हुआ है, 0 टाइम है, उस टाइम पे उस पार्टिकल की पोजीशन a है। ठीक है, एंड u beats इनिशियल वेलोसिटी, इस पोजीशन पर जब वो a पोजीशन पर है, जब टाइम 0 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। क्या है, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है, कंसीडर कर रखा है हमने। और जब टाइम t इज इक्वल में t हो जाएगा, मतलब यहाँ b पॉइंट पर आने के बाद उसका टाइम हो जाएगा t इज इक्वल में t। ठीक है, तो वेलोसिटी v बीट्स फाइनल वेलोसिटी, v उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब b पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी है v, और a पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी है u, और a पॉइंट पर टाइम जब वो स्टार्ट हो रहा है a पॉइंट से, तो उसका टाइम है 0, और b पॉइंट पर टाइम हो गया t। ठीक है, ये आपको गिवन डाटा आपने कंसीडर कर रखा है। तो देखिए, a से b तक वो कितने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। ये सभी चीजें हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, हमने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़ी है, वो होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब a से b तक, a पर वेलोसिटी क्या थी, अभी मैंने बताया a पर वेलोसिटी u थी। अच्छा, फाइनली उसकी v वेलोसिटी थी, मतलब b पर वेलोसिटी कितनी है, v है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, v माइनस u, है ना। टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पर 0 टाइम था, यहाँ पर t टाइम था, तो टोटल टाइम क्या हुआ, t माइनस 0 मतलब t हो गया, तो टाइम हो गया t। तो एक्सेलरेशन हो गई चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो v माइनस u अपॉन t। ठीक है बेटा, तो एक्सेलरेशन होती है a, वो हो गया v माइनस u बाय t, तो t को हम इधर ले गए तो at हो गया, तो v माइनस यू इज इक्वल में at आ गया आपके सामने। देखो, t को मैं इधर ले गया ना, तो at आ गया यहाँ, और इधर क्या बच गया, v माइनस यू को हमने यहाँ पर लिख दिया v माइनस यू। माइनस यू जो यहाँ पर है उसको मैं इक्वल टू के इस साइड लेके जा रहा हूँ, तो प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल में हो जाएगा u प्लस at।
This is the first equation of motion we have derived with the help of algebraic method. Algebraic method मतलब we are using the formulas. हमने कुछ formulas use किया, जैसे यहाँ पे हमने acceleration का formula use किया है. Acceleration का formula क्या use किया है? Change in velocity per unit time, है ना. तो उस फॉर्मूला को यूज करके हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की है. तो ये अल्जेब्रिक मेथड हो गया पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए. ठीक है, अब आ जाती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपकी स्क्रीन पर है. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए बेटा, इसमें हम डिराइव करेंगे. सबसे पहले हम लेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है. एवरेज वेलोसिटी आपने पढ़ रखी है, वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन, है ना. एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम टेकन. अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोचते हैं सर एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए. लेकिन अब एक बात देखें, मैंने यहाँ पर ये कंसीडर की है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं. और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं तो मैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के अंदर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल लिखूं या टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल लिखूं, वो एक ही बात है. ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूजन इसमें अपने मन में डाल लेते हैं. सर यहाँ पे आपने डिस्टेंस यूज कर लिया, कहीं पे आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो. देखिए बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं जब ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा हो, स्ट्रेट जा रहा हो. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखो या डिस्टेंस लिखो, बात तो वही है. क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन. ठीक है, अब आप एक बात बताएं, हमारी जो गिवन सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर टोटल डिस्टेंस ए से बी तक की कितनी है? एस है ना. टोटल डिस्टेंस एस है, तो हमने टोटल डिस्टेंस की जगह लिख दिया एस. टोटल टाइम कितना लग रहा है, अब देखें आप, टोटल टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है. यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ था, टी टाइम हो गया था, तो टोटल टाइम टी हो गया, है ना. तो टोटल टाइम हो गया टी. तो एवरेज वेलोसिटी हमने एस बाय टी निकाल लिया. एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको और याद रखना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर हो, हम यहाँ पर कैसी एक्सेलरेशन लेके चल रहे हैं, यूनिफॉर्म, तो एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, u प्लस वी बाई टू. देखिए ये ध्यान रखना है आपको, इसका डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में. सीधा आपको ध्यान रखना है कि एवरेज वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो देखिए एक्सेलरेशन कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, तब ये फॉर्मूला लगेगा u प्लस वी बाई टू. यू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी बाई टू. तो आप इस तरीके से भी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू हो गई. तो हमने देखिए ये भी एवरेज वेलोसिटी है u प्लस वी बाई टू, ये भी एवरेज वेलोसिटी है s बाई टी. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया. इक्वेट कर दिया तो s बाई टी इज इक्वल में u प्लस वी बाई टू हो गया, है ना. s बाई टी इज इक्वल में u प्लस वी बाई टू हो गया, है ना. तो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल में v इज इक्वल में u प्लस at. ये हमने पढ़ रखी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. देखिए यहाँ पर आपकी थर्ड इक्वेशन बन चुकी है, s बाई टी इज इक्वल में u प्लस v बाई टू. पहली इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी कि फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो u प्लस at होती है, पढ़ी थी. इस इक्वेशन में से जो v है हमने कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया, ये आपके सामने ये वाला v, इस थर्ड इक्वेशन में. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में हमने ये v की वैल्यू पुट कर दी, फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर दिया. तो हमें आ गया v गेट, हमारे पास आ गया u प्लस v की जगह हमने u प्लस at लिख दिया, जो u प्लस at है यहाँ पर u प्लस at. ठीक है, तो u प्लस at बाई टू इज इक्वल टू एच बाई टी. अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस t को इधर लेके आ गए. ठीक है, इस t को कहां लेकर आ गए, इधर लेके आ गए. तो यहाँ पर क्या हो गया, u प्लस at इंटू टी हो गया, t इधर आ गया, बाई में 2 हो गया. तो u प्लस यू क्या होता है, 2u प्लस at बाई में 2 इंटू में t चल रहा है. ठीक है, फिर हमने क्या किया, t को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पर 2ut हो गया प्लस at स्क्वायर हो गया, बाई में 2 हो गया, है ना. तो यहाँ पर 2 को इससे भी डिवाइड कर दिया, 2 को इससे भी डिवाइड कर दिया. 2 को जब मैंने इससे डिवाइड किया तो देखिए 2ut बाई में 2 हो गया प्लस at स्क्वायर बाई 2 हो गया, है ना. तो ये 2 से 2 कट गया. ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बच गया. और यहाँ पर क्या चल रहा था, s का t इधर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ s आ गया था. फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. मैं आपको दोबारा समझाता हूँ. देखिए इस डेरिवेशन में हमने इनिशियली एवरेज वेलोसिटी देखी. एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस s ट्रेवल थी, टोटल टाइम t था, हमने ये लिख दिया. फिर एवरेज वेलोसिटी हमने इस फॉर्मूले को यूज किया u प्लस v बाय टू.
ये भी एक फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, ये आपको ध्यान रखना है। इन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद s by t is equal to u plus v by 2 आ गया, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हमारे पास, v is equal to u plus at आ गई। v जो फाइनल वेलोसिटी है वो आ गई हमारे पास u plus at, v is equal to u plus at, है ना। ये हमारे पास, हमारे को पता है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो हमने ये v की वैल्यू यहाँ पर एग्जैक्टली पुट कर दी। उसके बाद ये t को मैं इधर ले गया, ये जब t को यहाँ पर ले गया तो u plus at by 2 into t हो गया, ठीक है। तो उसके बाद u plus u करने के बाद 2u आ गया, प्लस at चल रहा था, इंटू में t था, बाय में 2 था, ठीक है बेटा। तो फिर हमने t को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, इससे भी मल्टीप्लाई करा दिया। अब जब मल्टीप्लाई कराया तो 2ut बन गया, प्लस at, t इंटू टी स्क्वायर हो गया, at स्क्वायर हो गया, बाय में 2 चल ही रहा है। अब 2 को मैं इसके नीचे ले गया तो 2ut by 2 हो गया, प्लस at स्क्वायर by 2 हो गया, है ना। तो इस 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या, ut बचा, प्लस 1 by 2 at स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हमने ये डिराइव कर ली, किसकी हेल्प से, हमने इसमें किसकी हेल्प ली है, फॉर्मूलाज की हेल्प ली है, अलजेब्रा की हेल्प ली है, मैथमेटिकली सॉल्व किया है ना, कोई ग्राफ की हेल्प नहीं ली। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड फ्रॉम अलजेब्रिक मेथड। कौन से मेथड से हमने डिराइव किया है, अलजेब्रिक मेथड से। अब आ जाते हैं हम तीसरी इक्वेशन पे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम डिराइव करते हैं, देखिए द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम इसमें भी यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या कहती है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ से u को मैं इधर ले आता हूँ, v माइनस u इज इक्वल टू at हो जाएगा, ठीक है। फिर वही एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, s by t, हमने अभी पीछे देखा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी हमने ये भी पढ़ा था u प्लस v by 2 होती है ना, ये हमने पीछे अभी इक्वेशंस में पढ़ा। इस इक्वेशन को मैंने जैसे v माइनस u यहाँ से निकाला वो 80, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। ये जो इक्वेशन थी एवरेज वेलोसिटी की s by t, ये सेकंड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन हो गई u प्लस v by 2। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद u प्लस v by 2 इज इक्वल टू s by t हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4, वी गेट, हमने इक्वेशन नंबर 1 को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 4 है जो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करा सकते हैं दो इक्वेशंस को। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पर v माइनस u था और यहाँ पर u प्लस v की जगह हम v प्लस u भी लिख सकते हैं, तो v प्लस u हो गया। तो v माइनस u इंटू में v माइनस v प्लस u, और ये बाय में 2, ये जो बाय में 2 था वो मैं इस तरफ ले गया, इधर कैसे मल्टीप्लाई होगा, 80 इंटू में s बाय t, तो 2 यहाँ से, इधर वाला जो 2 था नीचे वाला वो मैं इधर ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2s हो गया बाय में t इंटू में 80, तो t से t कट गया बेटा, t से t कटा तो यहाँ पर बचा क्या, 2 इंटू में a इंटू s, तो यहाँ पर 2 इंटू a इंटू s बच गया। और यहाँ पर क्या चल रहा है, v माइनस u इंटू में v प्लस u, तो v माइनस u इंटू में v प्लस u, आपको पता है आइडेंटिटी आपके सामने है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। तो हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया, तो v माइनस u इंटू में v प्लस u क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू में 2as। ये कौन सी इक्वेशन होगी बेटा, थर्ड इक्वेशन। हमने किससे डिराइव की है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, देखिए हमने पहले तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन को यूज किया है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है बेटा, इस u को मैं इधर ले गया तो v माइनस u इज इक्वल टू में 80 हो गया, इसी को मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना दी, ठीक है। फिर हमने सेकंड इक्वेशन बनाया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, तो डिस्टेंस टोटल s हो गया, टोटल टाइम t था, ये हमने यूज कर लिया। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और भी होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, u प्लस v अपॉन, इन दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया, तो आपके सामने ये इक्वेशन फोर्थ बन गई, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन बनी और ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया और 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने v, ये यहाँ पर u प्लस v था, इसको मैं v प्लस u उल्टा कर सकता हूँ, ठीक है, तो v प्लस u हो गया, इनटू में ये v माइनस u हुआ, मल्टीप्लाई करा दिया ना, v माइनस u हो गया, और इस 2 को मैं इधर ले गया हूँ, तो यहाँ पर 2s बाय t हो गया, और इनटू में फिर मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन का ये वाला साइड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 80 हो गया। तो यहाँ से t कट गया, आपके सामने है, t ऊपर है t नीचे है, दोनों कट गए, तो बचा क्या, 2 इंटू में a इंटू s, तो 2as हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या चल रहा है, v प्लस यू इंटू में v माइनस यू, v प्लस यू इंटू में v माइनस यू, तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली है विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक मेथड।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो, और अगर फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।